ये तो ये पॉइंट 2,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, -3,2 सेकंड क्वाड्रेंट, दिख रहे -3,2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, -5, -2 थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। सारे पॉइंट्स को देख लो, किसी पॉइंट्स पे डाउट है तो पूछ लो, किसी पॉइंट्स पे डाउट है तो पूछ लो, चले नहीं है तो बढ़ते आगे। Next question, find area of rectangle. Find area of rectangle formed by the points. Formed by the points. Formed by the points P 2, 3, Q 2, -4 R -4 2, 3, 2, -4 R -4, -3 and S 2, 3, 2, -4, ठीक है, फिर -2, -4 फिर नेक्स्ट है -4, -3। एक मिनट, रेक्टेंगल बनना भी तो चाहिए ना, देख लेते एक बार। 2, 3, 2, -4, ठीक है, 2, -4 फिर -3, -4 और लास्ट पॉइंट है -3, -3, ठीक है। इस चारों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। पहले चारों पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करो, रेक्टेंगल दिखेगा उसका एरिया निकाल लेना। चारों पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करो, रेक्टेंगल दिखेगा उसका एरिया निकालना, ठीक। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। पॉइंट P 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है? 1, यहाँ लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे 4, यहाँ लिखोगे -1, यहाँ पे 0, -1, -2, -3, -4 1, 2, 3, 4 -1, -2, -3, -4 ऐसा लिखा जाता है, ठीक। चलो पॉइंट P 2, 3 x2 y3, पॉइंट P 2, 3 x2 y3 मिल गया ये पॉइंट। ये पॉइंट है 2, 3, नाम है इसका P। फिर 2, -4 x2 y -4 x2 y -4 मिल गया पॉइंट Q 2, -4, ठीक है। थर्ड पॉइंट R देख x -3 y -4, ये रहा x -3 का ना, ये रहा x -3 और y -4 -3 -4, ये पॉइंट पहुंच जाओगे ना R -3, -4। S के बारे में देख x -3 y 3, x में -3 y में 1, 2, 3, ये वाला ये पॉइंट है S -3, 3। यहाँ तो डाउट है किसी को? गौर से देख, इस चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट को शो करने में किसी को प्रॉब्लम है क्या? इस चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करने में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। बढ़ते आगे, चारों पॉइंट को ज्वाइन करो, रेक्टेंगल दिखेगा। चारों पॉइंट को मिला दो, दिख रहा है रेक्टेंगल। चारों पॉइंट को मिलाने के बाद रेक्टेंगल दिख रहा है क्या? इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ निकालना होगा, ब्रेथ निकालना होगा। अब गौर से देख, ये पूरा लेंथ निकालना है, लंबाई पूरा लेंथ निकालना है, ठीक।
सोचो कि कितना ऊपर गए थे सब लोग, इस पॉइंट के लिए कितना ऊपर, यहां से आए थे 2, ऊपर कितना गए थे 3 यूनिट ना। तो ये बोल सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक का लंबाई है 3 यूनिट, बोल सकते हैं ना। नीचे कितना गए थे, गौर से देख, नीचे कितना गए थे, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बताएगा कि कितना नीचे गए थे, 4 यूनिट नीचे। तो इस लेंथ को हम लोग, इस लेंथ को 4 बोल सकते हैं क्या। तो टोटल PQ का लेंथ कितना होगा 7, PQ का लेंथ कितना होगा 7। अब देख, चलो इसका लेंथ निकालते हैं, ठीक, लेंथ तो मिल गया, ब्रेथ निकालते हैं। ये वाला, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, किसी पॉइंट का ना y एक्सिस से लेंथ, उसका x कोऑर्डिनेट दे देगा, ठीक। सोचो ना, ये लेंथ पूछ रहा है, x के अलावा कितना चलेगा वही तो पूछ रहे हैं ना। तो ये लेंथ कितना होगा, इसका x कोऑर्डिनेट 2, तो यहां से लेके यहां तक का लंबाई कितना होगा 2, सही है। सिमिलरली ये वाला लेंथ कितना होगा, सर इसका x कोऑर्डिनेट बता देगा ना। हॉरिजॉन्टली मूव करोगे ना तो x बताएगा, वर्टिकली मूव करोगे ना तो y बताएगा। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -3 है, मतलब 3 पीछे आए होंगे ना, इसका लेंथ कितना हो गया 3। तो PS का टोटल लेंथ कितना हो गया 5। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS equals to PQ into PS means 7 into 5 35 square unit square 35 unit square। मीटर है तो मीटर चलेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर चलेगा, ठीक। 35 स्क्वायर यूनिट। लिख ले इसको। पढ़ सकते हैं आगे, डाउट है तो पूछ लेना। एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, find the area of rectangle formed by points P कोऑर्डिनेट है इसका, P कोऑर्डिनेट है इसका -7, 0, Q कोऑर्डिनेट है इसका 3, 0, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, -4, 0, Q 3, 0, R 3, -4 and S -4, -4, ठीक है। चलो ऑप्शन ए होगा थोड़ा 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 28 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जल्दी ट्राई करो आप लोग, नन ऑफ दिस ट्राई करो इसे। प्लीज कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करना पहले, ठीक, क्योंकि एरिया निकालना यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आपको कोऑर्डिनेट इस चैप्टर में पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करने आना चाहिए। देखो जल्दी से,
चलो देखते हैं, चारों पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करो, चारों पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करो। ये रहा ऑरिजिन 1 2 3 4 5, ये प्लस x, ये प्लस y, ये माइनस x और ये माइनस y। ठीक है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, चलो पहला पॉइंट -4, 0 x -4 y 0, यही पॉइंट हो गया ना, यही पॉइंट हो गया -4, 0। इस पॉइंट को बोलते हैं P, कोऑर्डिनेट है -4, 0। दूसरा है 3, 0, ये पॉइंट हो गया Q, कोऑर्डिनेट है 3, 0, 3, 0। R के बारे में देख, 3, -4, x3 y -4, x3 y -4, ये पॉइंट हो गया 3, -4 R। S देख, -4, -4, x -4 y -4, x -4 y -4, -4, ये पॉइंट हो गया S। चारों पॉइंट को मिला रेक्टेंगल दिख जाएगा, चारों पॉइंट को मिला दो रेक्टेंगल दिख जाएगा। दिख रहा है रेक्टेंगल ना, इस रेक्टेंगल की बात कर रहा है, इस रेक्टेंगल की बात कर रहा है। ठीक, चलो लेंथ निकालना, ब्रेथ निकालना है। ये पूरा लंबाई कितना होगा सर? पहले ये वाला लंबाई निकालते हैं। ये वाला लंबाई x कोऑर्डिनेट दे देगा 3, ये वाला लंबाई इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दे देगा 4, ये वाला लेंथ इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दे देगा 4। तो PQ का वैल्यू आ गया 4 + 3 7, और QR का वैल्यू आ गया 4। एरिया कितना हो जाएगा? 7 × 4, 28 स्क्वायर यूनिट, 28 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन सी। चेक कर ले राजेश को। बढ़ेगा सर? तो हर कोऑर्डिनेट पॉइंट को शो कर लोगे ना, कुछ फिगर बनाने देगा तो फिगर भी बना लोगे। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। ठीक है, अब सुनना थोड़ा सा, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस y डैश बोल रहा है, और ये नेगेटिव x एक्सिस x डैश बोल रहा है। ठीक, सही है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1 -2 -3 -4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1 -2 -3 -4, और ये ऑरिजिन। सुनना, कोई बोले x = 1, ये क्या है? x = 1 ये है क्या? x = कांस्टेंट, अभी उस कांस्टेंट का वैल्यू 1 ले रहे हैं।
कोई इसके बारे में जानना चाहे तो इसको देख के क्या बोल सकते हो? सोच सोच, इसको देख के क्या बोल सकते हो? इसको देख के तो सिर्फ यही बोल सकते हैं ना सर y का नहीं पता बट x गारंटी 1 होगा, यही बोल सकते हैं ना कि सर y का तो पता नहीं बट इस जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग x कितना होना चाहिए? 1। x कितना होना चाहिए? 1। अब सुनना, x1 वाला पॉइंट ढूंढो, ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 1 है। तो सर इसका x कोऑर्डिनेट 1 है नहीं सर, इसका भी x कोऑर्डिनेट 1 है, इसका भी x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या? y से डिस्टेंस 1 होना चाहिए ना। x1 मतलब x के लॉन्ग 1, y में कुछ भी हो सकता है, x के लॉन्ग 1 मूव कर जाओ, y में पैरेलली आगे बढ़ते जाओ, हर पॉइंट को गौर से देखो, हर पॉइंट को गौर से देखो, x कोऑर्डिनेट तो हर पॉइंट का 1 है ना, x कोऑर्डिनेट तो हर पॉइंट का 1 है ना। हाँ y चेंज कर रहा है, y बढ़ रहा है, y घट रहा है, बट x किसी का चेंज कर रहा है क्या? x कोऑर्डिनेट किसी का चेंज कर रहा है क्या? पक्का 1 है सबका? हाँ देखना सबका यहाँ से डिस्टेंस निकालो, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1, 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 ये भी 1। तो इस पॉइंट को मीट करने वाला लाइन, इस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट गारंटी 1 है ना। इस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? 1। तो x इक्वल्स टू 1 ये क्या होता है? ये एक लाइन है जिसमें सर y कुछ भी हो सकता है, x गारंटी 1 होना चाहिए। x इक्वल्स टू 1 इज अ लाइन पैरेलल टू x axis, parallel to y axis at a distance 1 unit from y axis। ठीक, x इक्वल्स टू 1 ये कोई पॉइंट नहीं होता है, x इक्वल्स टू 1 एक लाइन होता है जिसका उस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1। इस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 होगा, और x कोऑर्डिनेट 1 होगा तो y के पैरेलल आ जाएगा ना। सही बोल रहे हैं? सिंपली कोई पूछे x इक्वल्स टू 2 के बारे में बताओ, सर y के पैरेलल एक लाइन जो 2 से पास कर रहा हो, y के पैरेलल एक लाइन जो x इक्वल्स टू ये 2 x 2 वाला से पास कर रहा हो, इसका कोई भी पॉइंट सोच के देखना, कोई भी पॉइंट इसका x कोऑर्डिनेट तो गारंटी 2 है ना। अब y बढ़ रहा है घट रहा है, बट x के बारे में तो गारंटी बोल सकते हैं ना कि इस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है। तो आज के बाद कभी x इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट लिखा हुआ दिखे तो ये कोई पॉइंट नहीं है, ये एक लाइन है जो कि y के पैरेलल है। ठीक, अ लाइन पैरेलल टू y axis, parallel to y axis whose parallel to y axis, a line parallel to y axis। ठीक है, ठीक है। एंड एक और लाइन लिख लो, इसमें लिखो x इक्वल्स टू k के बारे में ढंग से लिखवा लो। ठीक, चलो लिखवाएंगे इसको ढंग से, पहले एक बार देख लेते हैं। मैं लिख लूं x इक्वल्स टू k, ये लाइन हो गया x इक्वल्स टू 1, ये लाइन हो गया x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू k के बारे में क्या बोल सकते हैं? अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, और सेकंड पॉइंट, इस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट गारंटी 1 होना चाहिए। ठीक, इस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये एब्सिसा कर लो, एब्सिसा ऑफ every point on this line is k।
नहीं, x इक्वल्स टू k है तो k होगा ना, x इक्वल्स टू 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, -3 है तो -3 होगा, ये हो गया x इक्वल्स टू -3, ये हो गया x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -4। कैसे डिसाइड कर रहा है? -4 से पास कर रहा है, तो सारे का x सेम है ना, सारे का x सेम है ना, तो किसी एक का भी x पता चल जाए तो इक्वेशन बोल देंगे। सारे का x सेम है तो किसी एक पॉइंट का x तुमको दिख जाए, इसका x तो -3 होगा ना, इसका x -3 मींस इस लाइन का इक्वेशन x इक्वल्स टू -3। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। y इक्वल्स टू कांस्टेंट y में देखते हैं। ठीक, सिमिलरली y इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या है? बहुत तो दिमाग में तो दिख रहा होगा ना, y इक्वल्स टू कांस्टेंट, y कभी नहीं चेंज होना चाहिए, x कुछ भी हो सकता है, और इज इट 1 2 3 4 1 2 3 1 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, चलो y इक्वल्स टू 1 बताओ सर। y हमेशा 1 होना चाहिए, y हमेशा 1 होना चाहिए, मतलब y हमेशा किसी के पैरेलली, x के पैरेलल, देख हर पॉइंट का y 1 है ना, हर पॉइंट का y 1 है, ये लंबाई तो हमेशा 1 ही है ना, पैरेलली ड्रॉ की थी तो हमेशा 1 है, तो y इक्वल्स टू 1 ये लाइन है जो कि x के पैरेलल होता है, एंड उस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऐसा नहीं, ऑर्डिनेट 1 होता है। ठीक है, सिमिलरली एक और ड्रॉ कर रहे हैं, y इक्वल्स टू -2, ये रहा -1, ये रहा -2, y इक्वल्स टू -2 से पैरेलली ड्रॉ कर लो, ये लाइन हो गया y इक्वल्स टू -2, ये लाइन हो गया y इक्वल्स टू -2, तो लिख लो एक लाइन। y इक्वल्स टू k के बारे में लिखो, y इक्वल्स टू k इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन parallel to x axis, parallel to x axis। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखना, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट, पॉइंट ऑन y on this line is k। ठीक है, ऑर्डिनेट ऐसा नहीं, ऑर्डिनेट। और भी इस पर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट y के पैरेलल, y इक्वल्स टू कांस्टेंट x के पैरेलल, कितना पैरेलल? तो k यूनिट पैरेलल, k पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में पैरेलल ही जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव में पैरेलल ही जाएगा। आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपका कोऑर्डिनेट में पूरा सब बन जाएगा, पूरा कोऑर्डिनेट आपके बुक से कंप्लीट हो चुका है, अपने स्कूल बुक से पूरा कोऑर्डिनेट ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और भी हम लोग कोऑर्डिनेट बात करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ऐसे क्लास यहीं ऑफ करते हैं, बाय।